हेलो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट बेटा कंप्लीट हो चुका है। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। हर साल नीट जेईई में इससे 2-3 सवाल जरूर आते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स पढ़ने से पहले बेटा थोड़ा बहुत हम एक बेसिक लेवल की बात करेंगे बेटा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं बेटा, किस में बात करते हैं बेटा, किसकी? केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री बात करती है बेटा किस पर? केमिस्ट्री बात करती है बेटा केमिकल रिएक्शन पर। किस पर बेटा? केमिकल रिएक्शन पर। अब बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे सामने है या तो बेटा रिएक्शन की स्टडी करने के लिए, किसी भी रिएक्शन का स्टडी करने के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हमें मालूम होनी चाहिए। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन का स्टडी करने के लिए। यह रिएक्शन छोड़ो, जैसे हमें कोई काम बोल दे कि हमें ये काम करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो काम हमसे होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये पता चल गया कर सकते हैं, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ठीक है कर तो सकते हैं, पर क्या हम ये पूरा कर पाएंगे? क्या 100% काम पूरा कर लेंगे या 50%, या यानी कहाँ तक काम करेंगे। और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार काम कर तो सकते हैं, इतना कर देंगे, 90% कर देंगे, 100% करेंगे। उसके बाद ये सोचते हैं कि कितने दिन में कर लेंगे, मतलब काम करने की हमारी स्पीड क्या होगी, कितने टाइम में कर लेंगे, ये सोचना पड़ता है। तो रिएक्शन में भी ऐसा है बेटा, किसी भी रिएक्शन का स्टडी करने के लिए आपको 3 बातें याद रखना या मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात बेटा, सबसे पहली बात बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नॉलेज होना चाहिए कि रिएक्शन जिसका आप स्टडी कर रहे हो वो रिएक्शन होगा, विल प्रोसीड, रिएक्शन विल प्रोसीड या रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब बेटा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको डेल्टा जी देता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू बेटा नेगेटिव है तो रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर बेटा डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन? थर्मोडायनेमिक्स। ये इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये। सेकंड हमें ये मालूम चल गया कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, काम कहाँ तक कर सकते हैं? 100%, 90%, 80%, कहाँ तक? तो सेकंड बेटा आपको मालूम होना चाहिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन का एक्सटेंट कैसे पता चलता है? रिएक्शन का एक्सटेंट मालूम चलता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन का एक्सटेंट पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं। और तीसरा बेटा, तीसरी जो बात हमें मालूम होनी चाहिए वो है बेटा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों? स्पीड ऑफ रिएक्शन। और स्पीड ऑफ रिएक्शन का स्टडी किया जाता है किस में? केमिकल काइनेटिक्स में। स्पीड ऑफ रिएक्शन का स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो बेटा 3 चीज़ें बताना होता है हमें कि होगा कि नहीं होगा, कहाँ तक होगा, और स्पीड क्या होगा, कितने टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। ये सारा कैलकुलेशन करता है कौन? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ठीक है, तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में है हमें इतना तो मालूम चल गया कि केमिकल काइनेटिक्स डील करता है किस पर? स्पीड ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स डील करता है किस पर बेटा? स्पीड ऑफ रिएक्शन पर। तो क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल काइनेटिक्स यानी डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन।
स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को आप और क्या बोल दो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और किसके साथ डील करेगा, और डील करेगा किसके साथ, फैक्टर इफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, branch of physical chemistry which deals with rate of reaction or factor effecting to rate of reaction is called chemical kinetics। ओके, तो सारा कुछ जो मामला है, सारा जो कुछ है बेटा इसमें, वो बात होती है रेट ऑफ रिएक्शन पर, स्पीड ऑफ रिएक्शन पर, और कौन कौन से फैक्टर बेटा रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में बात होती है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने के से पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि रेट क्या है। रेट क्या है, रेट, एक जनरल डेफिनेशन क्या होता है रेट का, रिएक्शन का रेट है वो तो करेंगे डिस्कस। एक जनरल डेफिनेशन रेट का क्या है। रेट क्या होता है बेटा, कोई भी क्वांटिटी में टाइम के साथ जो चेंज होता है वो रेट होता है। जैसे ये फैन बेटा रोटेट हो रहा है, मान लो 1 सेकंड में 5 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो हम कहेंगे फैन के रोटेट होने का जो रेट है 5 रोटेशन पर सेकंड है। हम वॉक कर रहे हैं, हमने 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे वॉकिंग करने का रेट क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो कोई भी क्वांटिटी में टाइम के साथ जो चेंज होता है ना बेटा, उसे रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेट की जो जनरल डेफिनेशन है, रेट की जनरल डेफिनेशन है बेटा चेंज। क्या बेटा, चेंज। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन एनी क्वांटिटी with respect to time is called rate। कोई भी क्वांटिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है बेटा उसे रेट बोलते हैं। यानी बच्चों, यानी बेटा जी, आपको अगर रेट कैलकुलेट करना है तो आप चेंज कैलकुलेट करिए। किसके साथ चेंज कैलकुलेट करिए, टाइम के साथ चेंज कैलकुलेट करिए, तो आप बता सकते हो रेट। टाइम के साथ चेंज बेटा रेट कहलाता है। बस बात ही खत्म। इतनी सी बात पकड़ के बैठना है कि रेट क्या है, रेट है चेंज, किसके साथ चेंज, टाइम के साथ चेंज, बस ये बात पकड़ लो, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, अब बेटा हमें रेट डिफाइन किसकी करनी है, हमें रिएक्शन की रेट डिफाइन करनी है। तो रेट डिफाइन करने के लिए चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। रेट हमें रिएक्शन की डिफाइन करनी है, तो हमें रिएक्शन के अंदर टाइम के साथ चेंज कैलकुलेट करना है। किसके अंदर बेटा, रिएक्शन के अंदर। किसके साथ, टाइम के साथ चेंज देखना बेटा। तो बेटा बात करें रिएक्शन की, फॉर अ रिएक्शन, एक बात करते हैं बेटा रिएक्शन की। ठीक है, तो रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, यही मतलब है रिएक्शन का। बेटा टाइम जीरो यानी इनिशियल कंडीशन, यानी अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल कंडीशन है। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक आपके पास ओनली रिएक्टेंट होता है। मान लेते हैं बेटा इसका 10 मोल है, इसका 0 मोल है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। मान लेते हैं रिएक्टेंट का 10 मोल है, लेट अस कंसीडर प्रोडक्ट का 0 मोल है। घड़ी स्टार्ट कर दी, टाइम आगे बढ़ेगा, बढ़ा दो टाइम आगे, टाइम ले लिया 1 सेकेंड। कितना सेकेंड, 1 सेकेंड ले लिया। मान लेते हैं बेटा लेट अस कंसीडर रिएक्टेंट का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। स्टोइकियोमेट्री हम पढ़ के आए हैं, बड़ा अच्छा नॉलेज लेके आए हैं कि 2 मोल रिएक्ट कर रहा, तो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल बनेगा बेटा। था कितना बेटा, 10 में से 2 गया, कितना बच गया बेटा 8। ये कितना आ गया, 2 आ गया। 10 में से कितना रहा बेटा, 8 रहा। 0 से क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ बेटा, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, रिएक्टेंट का मोल चेंज हुआ, प्रोडक्ट का मोल चेंज हुआ। यानी रिएक्शन में टाइम के साथ क्या चेंज आता है,
रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट का मोल चेंज होता है, रिएक्शन में टाइम के साथ प्रोडक्ट का भी मोल चेंज होता है, और चेंज अगर टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसे रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रेट बोला जाता है। और रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट का मोल चेंज होता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का भी मोल चेंज होता है। तो फॉर अ रिएक्शन द क्वांटिटी इज रिएक्शन के अंदर क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, और क्या है? मोल है, और क्या है बेटा? प्रेशर है। क्या है बेटा? प्रेशर है। किसका बेटा? ऑफ क्या अकेले रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है? नहीं। क्या अकेले रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है? नहीं। क्या अकेले प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है? नहीं, दोनों का हो रहा है। तो फॉर अ रिएक्शन द क्वांटिटी इज कंसंट्रेशन हो ले लो, मोल ले लो, प्रेशर ले लो। किसका बेटा? रिएक्टेंट का, और किसका बेटा? प्रोडक्ट का। आई बात समझ में? तो हमें बेटा चेंज कैलकुलेट करना है, किसके साथ कैलकुलेट करना है? टाइम के साथ, ठीक है। और हमने अभी पढ़ लिया यार कि टाइम के साथ रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोल चेंज होता है, प्रोडक्ट का मोल चेंज होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो आपको चेंज निकालना है। किस में निकालना है? कंसंट्रेशन में चेंज। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसके साथ बेटा? किसके साथ? टाइम के साथ। गॉट इट? क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब रेट का फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, रेट का फॉर्मूला बनाते हैं रेट का। बना लो फॉर्मूला, अरे बना लो ना फॉर्मूला। बढ़िया शानदार फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाते हैं? देखो इधर नोटिस करो बेटा, इधर नोटिस करो, इधर देखो, इधर देख लो। तो ROR इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, चेंज किससे लिखते हैं बेटा? चेंज लिखते हैं किससे? डेल्टा से। कंसंट्रेशन यानी C, टाइम इंटरवल क्या हो गया? डेल्टा T। सो ROR इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यस और नो? ROR इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यूनिट ऑफ ROR कंसंट्रेशन यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। टाइम का यूनिट बेटा क्या है? टाइम है। तो क्या आया? मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब आप सोच रहे हो कि सर टाइम का यूनिट सेकंड है, सेकंड क्यों नहीं रखा, टाइम इनवर्स क्यों रखा? तो बेटा टाइम इनवर्स इसलिए रखा क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आप टाइम सेकंड में भी ले लो, आप मिनट में भी ले लो, आवर में भी ले लो, किस में ले लो? डे में भी ले लो, किस में ले लो? मंथ में भी ले लीजिए, किस में ले लीजिए? ईयर में भी ले लीजिए। हाँ, एक वीक रह गया, वीक में भी ले लीजिए। किसी भी यूनिट में आप टाइम ले लीजिए, सारी यूनिट में टाइम चलेगा आपके। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा कि आप यूनिट में सेकंड इनवर्स ही लिखो, आप मिनट इनवर्स भी लिख लो, आप डे इनवर्स भी लिख लो, आप ईयर इनवर्स भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। ये चैप्टर आपको अलाउ करता है, यहाँ आप टाइम का कोई भी यूनिट ले सकते हो। क्लियर? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? तो ROR हम सीख गए कि ROR क्या है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T।
ये हम, और हाँ बेटा अब बात करते हैं कि भाई हमने बोला कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ज़्यादा तो वो फास्ट है बेटा, स्पीड कम तो वो स्लो है। तो आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिए बेटा, डेल्टा सी और ROR कैसा रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है। आप खुद देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है, मतलब बेटा जिसमें चेंज जितना ज़्यादा आएगा, जिसमें चेंज ज़्यादा आएगा बेटा वो रिएक्शन फास्ट होगी, जिसमें चेंज कम आएगा वो रिएक्शन स्लो होगी। तो रिएक्शन का फास्ट और स्लो, रिएक्शन की स्पीड का मतलब है फास्ट और स्लो का मतलब क्या है, जिसमें चेंज ज़्यादा आ रहा है वो फास्ट है बेटा, जिसमें चेंज कम आ रहा है वो स्लो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, R गिव्स P, दूसरा आपके पास रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, A गिव्स B। ओके, यहाँ पे आपने लिख लिया टाइम 0, ठीक है, लिख लिया टाइम 0, यहाँ पे आपने मोल ले लिया 10, यहाँ पे मोल ले लिया 0। ओके, यहाँ पे बेटा टाइम 0, मोल ले लिया 5, इधर मोल ले लिया 0। नेक्स्ट टाइम कितना बच्चों, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मान लेते हैं, मानने में क्या जाता, कुछ नहीं जाता। 2 मोल रिएक्ट करा, स्टोइकियोमेट्री कहती है 1 पे 1 तो 2 पे 2, 10 में से 2 गया, कितना रिमेनिंग रहा, 8 और 2। ओके, यहाँ पे भी बेटा मैंने टाइम ले लिया 1 सेकेंड, मान लेते 3 मोल रिएक्ट करा, 1 पे 1 तो 3 पे 3, 5 में से 3 गया, कितना रहा, 2 रह गया। अब देखो बेटा ध्यान से, कितना था 0, 1 सेकंड के बाद कितना आ गया, 8 आया, कितना था 0, 1 सेकंड के बाद कितना है, 2 आया। चेंज कितने का आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, कितने सेकंड में आ रहा है, 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 5 था, 5 से कितना हुआ, 2 हुआ, 0 था, 0 से कितना हुआ, 3 हुआ, चेंज कितने का आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 3 का चेंज कितने में आ रहा है, 1 सेकंड में। यहाँ पे बेटा 1 सेकंड में चेंज क्या आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 2 का चेंज आया। यहाँ पे बच्चों वही 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, यहाँ पे बेटा वही 1 सेकंड में चेंज कितने का आया बेटा, 3 का चेंज आया। तो 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में 3 का चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कंपैरेटिवली ये रिएक्शन स्लो है और कंपैरेटिवली ये रिएक्शन क्या है बेटा, फास्ट है। तो ये मतलब होता है रिएक्शन के स्लो होने का या रिएक्शन के फास्ट होने का। स्लो और फास्ट, 1 सेकंड में 2 का ही चेंज आ रहा है भाई, स्लो है, 1 सेकंड में 3 का चेंज आ रहा है, फास्ट है। तो ये मीनिंग होता है बेटा स्लो और फास्ट का। ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन क्या है बेटा, स्लो है, ठीक है। क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा चीज़ है। यहाँ से हम एक और चीज़ समझ गए, एक और चीज़ हम यहाँ से समझे, क्या समझे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है बेटा रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बेटा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट हम डाल देंगे, एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डाल देंगे, क्या कि टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेटा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेटा ये जो ब्रैकेट में बेटा जो R लिखा है ना बेटा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ब्रैकेट में जो P लिखा है इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो अगर आप ग्राफ बनाओ किसका, कंसंट्रेशन और टाइम का, तो रिएक्टेंट डिक्रीजिंग आएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रिएक्टेंट का डिक्रीज होता आएगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता आएगा। ओके, क्लियर बेटा, बड़ा आसान सा चैप्टर, बिल्कुल आसान है। आप तो कुछ नहीं है आपके सामने, ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ आता है बेटा, किसका ग्राफ आता है बेटा, कंसंट्रेशन का, किसके साथ बेटा, टाइम के साथ। ओके, अब देखो इधर, अब एक चीज़ नोटिस करो, जैसे मैंने आपको 2 रिएक्शन लिख के दिया, 10 मोल, 10 में से कितना बेटा 2 मोल रिएक्ट करा 1 सेकंड। बेटा हर रिएक्शन में ऐसे जरूरी थोड़ी है
कि इनिशियल मोल 10 ही हो, हर रिएक्शन में ऐसा जरूरी है क्या 2 मोल ही रिएक्ट करे, हर रिएक्शन में ऐसा जरूरी है क्या टाइम 1 सेकेंड हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो हम एक जनरल फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे बेटा मुझे रिएक्शन दे दी, क्या रिएक्शन दे दी बेटा, आर से पी दे दी बेटा, दे दी, क्या प्रॉब्लम है, दे दी। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि सर, मैं कहा हाँ टाइम 0, ठीक है टाइम 0, एक में 5 मोल था, एक में 10 था, हर जगह 5 और 10 थोड़ी होगा, तो हम उसके भरोसे थोड़ी बैठेंगे। तो हम तो एक जनरल फॉर्मेट बनाते हैं। तो बेटा मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, ए क्या बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। प्रोडक्ट का मान लेते हैं बेटा 0, प्रोडक्ट का कितना बेटा जी 0, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, टाइम, अब हमने तो 1 सेकेंड लिया है, अब बार बार 1 सेकेंड जरूरी है क्या, टाइम ले लेते हैं बेटा कितना टी। मान लो लेट अस कंसीडर x रिएक्ट कर रहा है, कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है x। स्टोइकियोमेट्री कहता है कि भाई बच्चों 1 रिएक्ट करेगा 1 बनेगा, सोच समझ के काम करना, 1 रिएक्ट करेगा 1 बनेगा, x रिएक्ट करेगा तो x बनेगा, था कितना a था, a में से x गया x, ये x बन जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि हाँ सर हमें तो ROR कैलकुलेट करना है, तो ठीक है ROR का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है आप लगा दोगे फॉर्मूला कि ROR का फॉर्मूला है सर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, लगाया फॉर्मूला डेल्टा सी, ठीक है। डेल्टा सी का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की भी। अब रिएक्टेंट की बेटा चेंज कैसे निकालते बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या, a माइनस एक्स है, माइनस क्या करना बेटा, इनिशियल करना, इनिशियल क्या कितना बेटा a है, अपॉन बेटा टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम क्या बेटा t है, इनिशियल टाइम क्या है 0 है। ओके, प्रोडक्ट के बारे में बात करें बेटा, प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या x है, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0 है, टाइम क्या t माइनस 0, क्या आया माइनस a से प्लस a गया, अरे गया ना भाई, चला गया ना, माइनस a से प्लस a, ठीक है चला गया। इतना तो आप समझदार हो ही ना, बड़े समझदार हो आप तो, ठीक है। अब आगे क्या करें, अब आगे देख लो क्या आया बेटा, माइनस एक्स बाई टी आया रिएक्टेंट की टर्म्स में, और प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या आया, एक्स बाई टी आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्पीड ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन की। और स्पीड ऑफ रिएक्शन का आंसर रिएक्टेंट की टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है। आप बचपन से लेकर आज तक बड़े हो, आज तक आपने पढ़ाई करी है, कभी भी आपने स्पीड का आंसर माइनस में नहीं देखा होगा, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता, लेकिन आपका जो रिएक्टेंट की टर्म्स में आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। हम आंसर माइनस में नहीं दे सकते क्योंकि हमने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, बाद में फिर पढ़ेंगे। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ROR क्या स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव होता नहीं है। पर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट घटता है, रिएक्टेंट घट रहा है बेटा, घट रहा है ना बेटा, इसीलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा। और बेटा चेंज नेगेटिव आने की वजह से, चेंज नेगेटिव आने की वजह से ROR भी नेगेटिव आ रहा है। लेकिन ROR क्या है, ROR स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो भाई, और नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करने से। नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करने से। तो बेटा जब भी आपको, बेटा जी जब भी आपको ROR लिखना है, क्या लिखना है, ROR लिखना है, रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है, रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है, तो एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम जाएगा, रिएक्टेंट घटेगा, चेंज नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव चेंज स्पीड को भी नेगेटिव बनाएगा। आंसर स्पीड का कभी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस से। तो फाइनली बच्चों, फाइनली बेटा लोगों
बच्चे लोगों आर ओ आर रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्स बाई टी, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी क्या आ गया बेटा, एक्स बाई टी आ गया। यानी आर ओ आर का जो आंसर है वो क्या आ गया बच्चों, एक्स अपॉन टी। ओके गॉट इट, आया समझ में, पक्का ना। तो देखो आर ओ आर रिएक्टेंट की टर्म्स में रखो तो भी एक्स बाई टी, प्रोडक्ट की टर्म्स में देखो तो भी एक्स बाई टी। तो आर ओ आर बेटा आप किसी भी रिएक्टेंट, आप किसी भी प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखो, आंसर सेम होगा। तो आर ओ आर क्या है, एक्स बाई टी है। यहाँ तक क्लियर बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बस ऑनेस्टली बोल रहा, समझ में आया, पक्का श्योर? आगे चले बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे एक टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आराम से करेंगे बेटा, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। देखो इधर, इधर देख लो भाई, देख लो रे इधर, हेलो देखो, बात करते हैं बेटा किसकी, फॉर गैसेस फेज रिएक्शन की, फॉर गैसेस फेज रिएक्शन बात करते हैं बच्चे लोगों, गैसेस फेज रिएक्शन, ठीक है? फॉर गैसेस फेज रिएक्शन आर ओ आर डिफाइंड एज change in pressure of reactant or product per unit time, per unit time. Okay, is it clear? Clear. गैसेस फेज रिएक्शन में आपको लेना है चेंज इन प्रेशर, गैसेस फेज रिएक्शन में आपको लेना है चेंज इन प्रेशर। मैंने आपको लिखाया था फॉर अ रिएक्शन द क्वांटिटी इज कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम, प्रेशर गैसेस मीडियम। ओके, तो आर ओ आर क्या आया, आर ओ आर आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन प्रेशर। डेल्टा पी क्या है, जानते हो ना डेल्टा पी को, चेंज इन प्रेशर अपॉन में क्या है, डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल है। लगा दो बच्चों यूनिट, लगा दो बच्चों यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम, टाइम इनवर्स, और क्या लिख लो, mmHg, टाइम इनवर्स, और प्रेशर का यूनिट टाइम इनवर्स, प्रेशर के यूनिट के साथ टाइम इनवर्स। प्रेशर का यूनिट टाइम इनवर्स है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रेशर का यूनिट साथ में टाइम इनवर्स, प्रेशर का यूनिट साथ में टाइम इनवर्स, प्रेशर का यूनिट साथ में टाइम इनवर्स। ध्यान से सुनो भाई, है ना, ठीक है? तो आर ओ आर के हमने दो फॉर्मूले डिफाइन कर दिए, ठीक है? कितने, दो फॉर्मूले। तो आर ओ आर के बच्चे लोगों दो फॉर्मूले बना दिए हमने, दो फॉर्मूले बना दिए, दो 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 कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। क्या बनाया, एक तो बनाया आर ओ आर बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, एक बनाया आर ओ आर बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्वेश्चन क्या करेगा, डेल्टा सी गिवन डेल्टा पी कैलकुलेट करो, या डेल्टा पी गिवन डेल्टा सी कैलकुलेट करो, ये कहेगा क्वेश्चन, करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्यों नहीं करेंगे? तो ये कैसे करें यार, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इधर किसके लिए बात कर रहे हैं, गैसेस के लिए, फॉर गैसेस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय V, ओके, N बाय V मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन इनटू RT। तो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय RT, ठीक है? क्या चाहिए, चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय RT, ओके। तो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन RT एंड डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन RT। यस,
इज इट राइट? गॉट इट? ठीक है बेटा। तो बेटा कन्वर्ट आप ऐसे कर सकते हो, डेल्टा पी डेल्टा सी इंटू आर टी से इंटरचेंज कर लो आप, डेल्टा पी को डेल्टा सी में बदल दो या डेल्टा सी को डेल्टा पी में कन्वर्ट कर लो। अब डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टी क्या है, टी क्या है, टी क्या टेम्परेचर है। अब बेटा आर की वैल्यूज़, आर की टोटल 3 वैल्यूज़ है, कौन सी है? 0.082 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आर की वैल्यू है 8.314 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आर की वैल्यू है 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये आर की वैल्यूज़ है, टोटल 3 वैल्यू है आर की। ठीक है, 0.082 है, 8.314 है, 2 है। अब यहाँ कौन सा वैल्यू लिया जाए, यहाँ कौन सा वैल्यू ले? अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें अटका देता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, रट के बैठ जाते हैं, रखना होता है ये रख देते हैं, ये भी समस्या है हमारे सामने। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? देखो इसको सॉर्ट आउट बिल्कुल आसान। आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा सी इंटू आर टी। यहाँ से बेटा आप आर का फॉर्मूला लीजिए, आर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा सी इंटू टी। यस या नो? यस या नो? नो या यस? यस या नो? इज इट क्लियर? अब बेटा मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है, कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, टाइम का यूनिट हो गया केल्विन। इससे आपके पास यूनिट आया गया इसका आर का, तो आर का यूनिट आ गया लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और लीटर एटीएम आया तो वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 0.082। तो ये आर की जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई कि आर का कौन सा यूनिट रखेंगे, क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये आर का यूनिट रख दो। ओके, रुक, पॉज कर। तो इस पे बेटा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा सा सवाल, शानदार, मजा आएगा आपको। फॉर अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फॉर अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कौन बेटा? प्रेशर किसका? हाइड्रोजन गैस का। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिड्यूस फ्रॉम 10 atm to 5 atm in 5 minutes. In 5 minutes, calculate ROR. Calculate ROR in terms of first atm minute inverse and second mole liter inverse, second inverse. ओके, तो बेटा आपको R1 निकालना है, किसकी टर्म से निकालना है? एटीएम मिनट इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बेटा R1 निकालते हैं। पहला बोल रहा है एटीएम किसका यूनिट है बच्चों? प्रेशर का यूनिट है। तो ROR का फॉर्मूला लगाओ, किसकी टर्म्स में लगाओ? प्रेशर की टर्म्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ROR इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम इंटरवल। प्रेशर में चेंज लेना बेटा, कितना था? 10 था, अभी कितना है? 5 है। तो चेंज कितने का आया बच्चों? 5 का ही तो चेंज आया भाई मेरे। चेंज कितने का आया? ओनली 5 का चेंज आया। और कितने टाइम में आया बेटा? 5 मिनट में ही तो आया है। आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो आंसर क्या आया? आंसर बड़ा अच्छा आया, 1 atm मिनट इनवर्स। तो ये तो आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल, दूसरा आपको कह रहा है कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। तो बेटा मोल लीटर इनवर्स यानी क्या बेटा? कंसंट्रेशन। तो ROR इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लगाओ। ROR इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लगा दो। लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। हाँ बेटा, डेल्टा सी। अब डेल्टा सी कैसे लाएंगे?
डेल्टा सी लाएंगे डेल्टा पी अपॉन आर टी से। क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं है, आप लिख लीजिए इन 5 मिनट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो डेल्टा सी डेल्टा पी अपॉन आर टी, डेल्टा पी का वैल्यू कितना है बच्चों 5, डेल्टा पी का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300। तो ये आया बेटा डेल्टा सी आया 5 डिवाइडेड बाय 24.6, तो डेल्टा सी आ गया 0.2, ऑलमोस्ट 0.2 ही तो आएगा, ऑलमोस्ट 0.2 आएगा। 1/5 24.6 25 1/5.2 के आसपास आएगा वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, अब देखो आपको आर ओ आर इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी का वैल्यू हो गया 0.2। अब बेटा इसमें टाइम किस में लेना है, सेकेंड इनवर्स, कितना मिनट है 5 मिनट है, कि 5 मिनट कितना सेकंड हो गया, 5 मिनट है कितना सेकंड हो गया 300 सेकंड हो गया, सॉल्व कर लो। 300 सेकंड हो गया, ये पॉइंट हटा दो, ये 0 आ गया, कितना आया बेटा, ये आ गया 6.7 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, क्लियर। तो ये बेसिक नॉलेज है केमिकल काइनेटिक्स का। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।